हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये इस तरह की ड्रेस बनाना बताऊंगी। और जिन लोगों को क्रोशिया और सिलाइयाँ चलानी नहीं आती हैं तो वो लोग इस तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सकते हैं। बहुत सिंपल है बनाना। तो इस तरह से आप 7 से 8 नंबर के जितनी मर्जी आए उतने बड़े लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बना सकते हैं। सबसे पहले तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें ऊन लेनी होगी। आप जो मर्जी आए अपनी इच्छा अनुसार कलर चॉइस कर सकते हैं। तो मैंने ये 7 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है। तो इस तरह से हम चोटियाँ बनाकर लड्डू गोपाल की जो ड्रेस के लिए वो तैयार कर लेंगे। तो देखिए 1 मीटर की हमने ये चोटी सी बनाकर तैयार की थी। जो 7 नंबर के जो हमें इस तरह से सर्कल बनाने हैं वो 1 मीटर लंबे हमें चोटी बना लेनी है। और इस तरह से हम सुई से और धागे से इनको सिल लेंगे। अगर आप सिलते समय इनमें झोल आ जाती है, यानी ये गोल हो जाते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये ड्रेस हम थोड़ी फोल्ड करके बनाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं पता चलता है कि हम सीधे सर्कल नहीं बना पा रहे हैं या मुड़ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें ये सिलने होते हैं। मैंने एक साइड में जो ऊन के धागे रखे हैं वो 4 रखे हैं, यानी टोटली एक लाइन में, यानी पूरे जो चोटी बनाएंगे उसमें 12 ऊन के ये धागे होंगे। और इस तरह से हम 4-4 करके उनकी चोटी बना लेंगे। आप चाहें तो उसको मोटा या पतला रख सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप 5-5 ऊन के धागे लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उससे थोड़ा और मोटा बन जाएगा और आपको बनाने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरह से मैंने जो सर्कल हैं वो 7 बना करके तैयार कर लिए थे। क्योंकि 7 का जो घेरा होता है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। आप चाहें तो 6 का भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। और जो मैंने एक जो चोटी ली है जो आप मैरून कलर की देख रहे हैं वो आधा इंची की है। क्योंकि हम लड्डू गोपाल को जब पहनाएंगे तो बांधने के लिए भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा ले ली है। और इस तरह से हम आधा आधा इंची की दूरी पर हम इनको सर्कल जो हमने बनाए हैं उनको सिल देंगे। आप चाहें तो इस तरह से अलग से भी पहले टाँके लगा सकते हैं, उसके बाद ही जो मैंने आधा इंची का ऊन का जो चोटी ली है आप उसमें सिल सकते हैं। तो इस तरह से जो मैंने 7 सर्कल लिए हैं उनको सभी को मैं इस पर सिल दूंगी। और बनाना तो बहुत आसान है और पहनकर हमारे लड्डू गोपाल और भी सुंदर लगने वाले हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो लोग इस ड्रेस को बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारे लड्डू गोपाल लगने वाले हैं। जब भी मैं लड्डू गोपाल के लिए कुछ ना कुछ ड्रेस बनाती हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत ऊन बची जाती है। तो सोचा इस बची बची ऊन को मैं कैसे लड्डू गोपाल के यूज में लेकर आऊँ। हालांकि ये नई ऊन है, इसको फेंक भी नहीं सकते हैं और इतनी कम ऊन का कोई इस्तेमाल भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने इस तरह से सर्कल बनाकर अपने लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस बना दी। और जिन लोगों को सिलाइयाँ चलानी नहीं आती हैं या क्रोशिया चलानी नहीं आती है वो लोग इस तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो देखिए वो जो मैंने आधा मीटर की जो चोटी ली थी ऊन वाली, उसमें मैंने इसको सिल दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ऊपर इनको इकट्ठा करके 1 से 1.5 इंची की दूरी तक हम इनको सिल देंगे सुई धागे से। और ऐसे सिलना है कि ये धागा बिल्कुल भी ना दिखे। जब आप अच्छे से खींच कर टाइट कर देंगे तो वो दिखता नहीं है धागा। और लास्ट में हम पीछे साइड में इसको नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से जो 7 मैंने सर्कल लिए हैं इनको आपस में इस तरह से सिल देंगे। आप चाहें तो 2 इंची भी सिल सकते हैं, 1.5 इंची भी सिल सकते हैं। अगर आप 7 इंची की लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं तो कम से कम 1.5 इंची इसको ज़रूर सिलिएगा। और लड्डू गोपाल की चोली बनाने के लिए तो सीधा सीधा बस हमें सिलते जाना है। 2 साइडें हमें सिल देनी है और बीच में गले के लिए हम गैप छोड़ देंगे और टिच बटन लगा देंगे हम यहाँ पर, जिससे हम लड्डू गोपाल को जब पहनाएं तो उसको बटन के तौर पर लगा सकें। और ये कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल अलग से बना लिया था। और इस तरह से हम इसमें ऊन ले लेंगे और ऊन से इस तरह से चुन्नटे इसमें डाल देंगे सुई की हेल्प से, जिससे हम खींचकर जब इसको तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल का कैप बनकर भी तैयार हो जाएगा। हमें इसमें क्रोशिया अथवा सिलाई का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और बहुत ही सुंदर सी हमारे लड्डू गोपाल की एकदम मोटी सी मजबूत सी ड्रेस बन करके तैयार हो जाएगी। जब आप वो सर्कल सिलो तो आपको सुई धागे का ही इस्तेमाल करना है और मैचिंग का ही आप धागा लें और अच्छे से उसको खींच खींच कर सिलें, जिससे वो मजबूत रहे और लड्डू गोपाल की ड्रेस सुंदर सी बन करके तैयार हो। देखिए अब यहाँ पर एक जो कैप में पॉम पॉम लगा देंगे, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो इस तरह से ऊन को हम यहाँ पर कट कर देंगे। इसमें सिलने के बाद में हमारे लड्डू गोपाल का सुंदर सा कैप भी बन करके तैयार है और चोली भी ऊपर की लड्डू गोपाल की तैयार है। और चलिए हम लड्डू गोपाल को पहना कर भी दिखाएंगे। और मल्टी कलर की हमने यहाँ पर जो चोली बनाई है, ये यहाँ पर मैं ये बटन लगा दूँगी जिससे लड्डू गोपाल को जब ड्रेस पहनाए तो इसको लगा सकें।
और अगर आप चाहें तो किसी एक कलर की बनाना चाहें तो एक कलर की बना सकते हैं, क्योंकि मैंने जो लड्डू गोपाल की जो ड्रेस का घेरा बनाया है वो सारे कलर लिए हैं, तो इसमें एक एक लाइन अगर हम लगाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जॉइंट हो जाएंगे। और इस तरह से मैंने सारे कलर ले लिए हैं, तो इसमें हमें फिर अलग से पट्टी लगाने की, बार बार जॉइंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो घेरा है लड्डू गोपाल की ड्रेस का, इसमें भी हम एक यहाँ पर ये बटन लगा देंगे, जिससे लड्डू गोपाल को जब हम ड्रेस पहनाएं तो ओपन की हमें ज़रूरत भी रहेगी, और जब बंद करना चाहें तो इससे हम बंद कर सकते हैं। आप एक या दो लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको पहना कर दिखाती हूँ। बहुत ईजी है लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहनाना, और बहुत ही सुंदर हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस भी बनी है। तो पहले हम इसको घेरे को पहना देंगे लड्डू गोपाल को, और आप चाहें तो लड्डू गोपाल के लिए इसी तरह से पैंट भी बना सकते हैं। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल के पास पैंट काफ़ी सारी हैं, तो इसलिए मैंने नीचे पहनाने के लिए नहीं बनाई है। तो जो हमने एक्स्ट्रा डोरी रखी थी इसमें, उससे हम बांध देंगे, और इस तरह से लड्डू गोपाल हमारे ड्रेस को, ये घेरे को पहन लिया है। उसके बाद मैं इसको चोली को पहना कर दिखाती हूँ। तो मल्टी कलर की चोली है, हमारे बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लगने वाले हैं। और जब अधिक सर्दियाँ पड़ेंगी तो आपके लिए, यानी आपके लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस बहुत ही अच्छी रहेगी, काफ़ी मोटी है। और आप अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की ड्रेस ज़रूर तैयार करें, ज़रूर ट्राई करें। और कौन कौन अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना चाहता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बनाना बहुत आसान है। बहुत ही प्यारे से क्यूट से हमारे लड्डू गोपाल लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। बन भी जल्दी जाती है और सुंदर भी लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल इसे पहनकर। इस चोली को आप किसी और ड्रेस के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की ड्रेस का घेरा बनाइएगा किसी अलग तरीके से, और इस चोली को आप उसके साथ भी पहना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।